नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग का वीडियो लेक्चर का ये जो है 5वां पार्ट है, जिसमें हम लोग आज दूसरे टॉपिक को देख रहे हैं, जिसमें ताम्रपाषाणिक सभ्यता को देख रहे हैं, ताम्रपाषाणिक युग को देख रहे हैं। तो इसकी शुरुआत और इसका 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक ताम्रपाषाणिक युग में हम लोग सैंधव सभ्यता को पढ़ेंगे और एक ताम्रपाषाणिक युग में जो और अन्य सभ्यताएं उस समय फलित हो रही थी उनको देखेंगे, जिसमें आपका जोरे सभ्यता है, जिसमें आपका मालवा सभ्यता है और आपका बनास सभ्यता। ये सारी जो है ना सभ्यताएं आपका ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं हैं। तो देखिए, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, ताम्रपाषाणिक युग की सभ्यताएं या ताम्रपाषाणिक संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो आपके वनडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग यहाँ व्याख्या करेंगे। हम लोग किसी किताब के जो लाइन बाय लाइन करके ना करके उन टॉपिक्स को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं और देखिए क्या है आपका ताम्रपाषाणिक संस्कृति। जो अभी मैंने बताया था कि अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ताम्रपाषाणिक संस्कृति। और ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति होती है, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ देखिए आपका ताम्रपाषाणिक संस्कृति, जिसका अर्थ होता है तांबे और पत्थर के प्रयोग की अवस्था। तांबे और पत्थर, यानी कि ताम्रपाषाणिक में तांबा और पाषाण दोनों लगा हुआ है, तो तांबे और पत्थर के प्रयोग की अवस्था को ताम्रपाषाणिक अवस्था बोलते हैं। और उस समय की जो सभ्यता संस्कृति थी वो आपका डिटेल्स में पढ़ना, उसी के बारे में हम लोगों को देखना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रमुख आपका ताम्रपाषाणिक बस्तियों का विवरण, प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियों का विवरण, जिसमें कि हम लोग 4 टॉपिक्स को पढ़ेंगे और ये 4 टॉपिक्स जो है 4 सभ्यताएं को बताएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनकी जो हम लोगों ने डिवाइड किया है उनका आधार क्या है और वो कैसे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो 4 टॉपिक है आप देखिए, पहला जो टॉपिक है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है, वहां पे जो संस्कृति फलित हुई थी ताम्रपाषाणिक युग में, उसको बोलते हैं बनास संस्कृति। उसको क्या बोलते हैं? बनास संस्कृति। आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, पहला हो गया दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दूसरा हो गया पश्चिमी मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया आपका पश्चिमी महाराष्ट्र और आपका चौथा हो गया पूर्वी भारत। तो ये 4 जो बस्तियां हैं जो कि आपका ताम्रपाषाणिक बस्ती है, इन्हीं को तो देखना है। आइए शुरुआत करते हैं और चलते हैं 1 बाय 1 करके चारों को डिटेल्स करेंगे। तो पहला जो है आप देखिए यहाँ पे, ये पहला जो है आपका आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्या, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। उस समय के ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है, उस समय के संस्कृति को यहाँ पे किस नाम से जाना गया? बनास संस्कृति। और बनास संस्कृति का जो काला अवधि है ना, वो 2100 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक के काल को बनास संस्कृति कहते हैं। और दूसरा आपका आ जाता है, देखिए क्या, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाले को मालवा संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा संस्कृति कहते हैं। तो बनास संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं क्या क्या है? एक है आपका आहाड़, दूसरा है बागोर, तीसरा है आपका बालथल और चौथा है ओजियाना और 5वां में आपका आ जाता है क्या? गिलुंद। तो यहाँ पे देखिए आपका आहाड़ जो है, प्राचीन नाम इसका क्या था? आहाड़ का प्राचीन नाम है आपका ताम्रवती। ताम्रवती इसका नाम क्यों पड़ा था? तो तांबा की ज्यादा उपलब्धता के कारण, यहाँ पे तांबा की ज्यादा उपलब्धता थी, इसी के कारण से, यानी उस समय जो है ना तांबा ही धातु के रूप में जाना जाता था कि तांबा एक धातु है और उसी का उपयोग करते थे बहुत तरह के मिक्स करके पाषाणों के साथ। यानी कि ताम्रपाषाणिक है, तांबा और पत्थर दोनों है, तो दोनों का जो यूज होता था उस समय की सभ्यता संस्कृति के लोग करते थे अपने जीवन यापन करने के लिए। तो आहार का जो प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती। और बागोर स्थल है, बागोर के बारे में आगे हम लोग और भी देखेंगे। बालथल और ओजियाना,
ये यहाँ की क्या थी, चार दीवारी युक्त घर थी। बाल्थर और ओजियाना में क्या मिला है आपको साक्ष्य के रूप में, तो चार दीवारी युक्त घरें होती थी। गिलुंद जो है, गिलुंद ये आपका चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य है। मिट्टी के इमारत का साक्ष्य मिला है आपका, कहीं कहीं तो पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। कहां पे, गिलुंद में। तांबे के टुकड़े भी मिले हैं और तांबे के कुल्हाड़ी का जो साक्ष्य है वो आपका बनास संस्कृति में मिलता है। तांबे का जो कुल्हाड़ी है, तांबे का कुल्हाड़ी का जो साक्ष्य है वो आपको कहां से मिलता है, बनास संस्कृति से मिलता है। एक जो है देखिए, ये यहाँ पे पूछता है ना कभी कभी कि आपका जो है मिट्टी के इमारत का जो साक्ष्य है या पकी हुई मिट्टी का, ताम्र पाषाणिक संस्कृति में पकी हुई मिट्टी के ईंटों का जो प्रयोग है कहां पे किया गया था, तो गिलुंद में किया गया था। समझे? तो अब देखते हैं भाई, जब समझ गए तो आगे चलेंगे। आप लोग इशारा कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा तो समझ में आएगा, तो हमको उसमें आगे दिक्कत नहीं होगी। अब आगे आते हैं, देखते हैं क्या दूसरा नंबर क्या टॉपिक है, पश्चिम मध्य प्रदेश, जिसे किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किस संस्कृति से, तो मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है पश्चिमी मध्य प्रदेश को। अब यहाँ के चार जो जगह है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका मालवा है, दूसरा कायथा है, तीसरा जो है आपका एरण्य है और चौथा आपका नौदा टोली है। अब मालवा में क्या चीज के साक्ष्य मिले हैं, तो चरखे और तकलियों के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि उस समय सूती वस्त्र का प्रयोग होता था, तभी तो ऐसा था कि आपको चरखा सूत काटने के लिए मिल गए। तो ये कहां से मिले थे, मालवा से मिले थे। दूसरा जो है आपका कायता कहां पे है, किलेबंदी बस्तिया एमपी में है। कायता जो है कहां पे है, स्थित एमपी में। वैसे तो ये जब मध्य प्रदेश का पश्चिमी एरिया है तो सभी एमपी में होंगे, लेकिन कायता में क्या था, किलेबंदी बस्तियां मिली थी और यहीं पे आपके तांबे के 28 कंगन मिले हैं एक साथ। कहां पे, तो कायथा में तांबे के 28 कंगन एक साथ मिले हैं। एरन कहां पे है, मध्य प्रदेश में, किलेबंदी बस्तियां यहां भी मिली है। एरन में क्या मिले हैं, किलेबंद बस्तियां मिले हैं। और नौदा टोली जो है आपका चकोर एवं वृत्ताकार, नौदा टोली जो है चकोर एवं वृत्ताकार घरों का साक्ष्य मिला है। तो चकोर और वृत्ताकार जो है घरों का साक्ष्य कहां से मिला है, नौदा टोली से। और आपका 28 तांबे का जो कंगन है वो कहां से मिला है, आपका कायथा से मिला है। एरन में क्या मिला है, तो किलेबंद बस्तियां मिली हैं। और आपका मालवा जो है वहां चरखे और कतलियों का साक्ष्य मिला है। समझे? ये एरन वही जगह पे है जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या, एरन अभिलेख में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो है सामाजिक कुरीति का साक्ष्य मिला था पहली बार। वो क्या था, सती प्रथा का जो है प्रथम साक्ष्य जो है आपका एरन अभिलेख में मिला था। यही एरन जगह का यहाँ पे चर्चा किया गया है। समझे? तो आगे देखते हैं। अब आइए देखते हैं क्या, तो अब देखिए ताम्रपाषाणिक सभ्यता जो है आपका, ताम्रपाषाणिक सभ्यता जो है आपका 5500 से लेके आपका 5500 से 2000 के ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता है। समझे? 2000 के आसपास की सभ्यता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जो सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है उसके अनुसार से सिंधु सभ्यता 2350 से लेके 1700 ईसा पूर्व के समय का है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, तो हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपका जो है बनास संस्कृति से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, आपका आहार है जो कि पहले तांबावती के नाम से जाना जाता है, बागोर है, आपका ओजियाना है, बालथल है और गिलुंद है। ये आपके जो है बनास संस्कृति यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान से संबंधित जगह है।
पश्चिमी मध्य प्रदेश से क्या है, जो कि मालवा संस्कृति से संबंधित है, जिसमें आपका मालवा, कायता, एरन और नौदा टोली, ये 4 प्रमुख जगह हैं जिनकी विवेचना या जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए और लाइन बाय लाइन लिखा जाए, इसको एक नोट्स के रूप में तैयार किया जाए जो कि आप मेंस के रूप में पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम आपको निकट भविष्य में वो भी क्लास प्रोवाइड करेंगे। आप लोग धैर्य बना के मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को कंटिन्यू फॉलो करें और जो वीडियो लेक्चर है उसको आप लोग जरूर देखें। ठीक है, तो अब जो ये 2 टॉपिक हो गए, अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे और चौथे टॉपिक पे। इन दोनों को देखते हैं। तो आगे देखते हैं इसका ताम्र पाषाणी संस्कृति का। हम लोगों ने 2 स्थलों को देख लिया, जिसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान जिसे बसाड़ संस्कृति कहते हैं, और दूसरा जो देखा मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश वाले को, पश्चिमी मध्य प्रदेश को देखते हैं। अब देखते हैं क्या जो अन्य 2 प्रमुख हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी स्थल। पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी स्थल जो है अब 2 और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अन्य स्थलें हैं जो हमारे बिहार से संबंधित है, तो उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र की जो 2 जिले हैं, जिसमें एक है आपका अहमदनगर और दूसरा जिला जो है वो पुणे है। इन दोनों जगह से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि उन स्थलों की जानकारी हमें होनी चाहिए जहां से इस समय की सभ्यता यानी कि ताम्र पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है, अब अहमदनगर और पुणे, इन दोनों जिले से जो साक्ष्य मिले हैं, इन साक्ष्यों को जोरवे संस्कृति के अंतर्गत देखा जाता है। किस संस्कृति के अंतर्गत देखा जाता है? जोरवे संस्कृति के अंतर्गत। तो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत जो अहमदनगर के पार्ट हैं, उसमें हम लोग एक स्थल है आपका जोरवे, दूसरा है आपका नेवासा, तीसरा है आपका दैमाबाद, और ये 3 जगह है, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। और इसी तरह से पुणे जिले के अंतर्गत जो है आपका प्रकाश, नासिक, इनाम गांव, चंदौली और सोनेगांव, ये आपके जो ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। इनसे अब प्राप्त जो साक्ष्य हैं उनके बारे में देखते हैं। उनके बारे में हम लोग पश्चिमी महाराष्ट्र, जिससे हम लोग किस सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो जोरवे सभ्यता के नाम से। किस सभ्यता के नाम से? जोरवे सभ्यता। ठीक है, अब देखिए नेवासा से आपको किस चीज का साक्ष्य मिला है? पटसन का साक्ष्य। पटसन, जिसे हम लोग अपने ग्रामीण भाषा में पटुआ कहने जा, वही पटसन है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि ये साक्ष्य कहां से मिले थे पटसन का, तो आपका पटुआ का साक्ष्य नेवासा से मिला था। दैमाबाद, अब तक जो जोरवे सभ्यता में 200 स्थलों का खोज हुआ था, उसमें सबसे जो है बड़ा स्थल कौन सा है? दैमाबाद। तो अब बताइए कि जोरवे जैसा सभ्यता उस समय वहां पे 200 गांव खोजा गया, और उसमें से भी सबसे बड़ा जो गांव है वो कौन है? दैमाबाद। दैमाबाद है, और यहीं से आपका भारी मात्रा में जो है कांसे की वस्तुएं मिली है। तो दैमाबाद से कांसे की वस्तु मिली है, और यह सबसे बड़ा जोरवे सभ्यता का स्थल था। और आपका नेवासा से पटसन का साक्ष्य यानी कि पटुआ का साक्ष्य मिल रहा है। अब देखते हैं आपका पुणे जिले से। पुणे जिले से जो संबंधित ताम्रपाषाणिक स्थल हैं, उनमें प्रकाश, नासिक, इनाम गांव, चंदौली और सोनेगांव है। अब इनमें से ये केवल नाम याद रखना है। हमें याद है कि बिहार एसआई में नहीं, लेकिन बीपीएससी का एक क्वेश्चन था जिसमें से पूछा गया था आपका लोथल और कोटदीजी जो है कहाँ का स्थल है। तो आप बताइए कि कोटदीजी, हम लोग केवल स्थल के बारे में नाम पूछा गया,
कोटदीजी जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। यही चीज हम लोग को समझना है। हम यहाँ पे देखिए इनाम गांव के बारे में दिया कि उन्होंने वहां पे साक्ष्य मिला था, लेकिन अन्य जगह का साक्ष्य के बारे में चर्चा तो नहीं है। लेकिन शहर तो खोजा गया था, गांव तो खोजे गए थे ना, तो वही जो है उन्हीं का नाम यहाँ पे दिया गया है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे आपका सोने गांव जो है ताम्रपाषाणिक स्थल कहाँ खोजा गया था, समझे। इसलिए इन सब चीजों को यहाँ पे हम लोग व्याख्या करते हैं। तो इनाम गांव जो है यहाँ पे ज्यादा इंपोर्टेंट रखता है पुणे जिले से, क्योंकि इनके यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। 5 कमरा वाला एक मकान आपका इनाम गांव से मिला है। किले बंदी एवं खाई से घिरी हुई बस्ती आपको इनाम गांव से मिला है। और आपका मातृ देवी की प्रतिमा ये भी आपके इनाम गांव से प्राप्त हुई है, जो कि पुणे जिले में है, जो कि जोरे सभ्यता से संबंधित है, या इसको हम लोग पश्चिमी महाराष्ट्र की जगह से डिनोट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ना आपका ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। ये हो गया आपका तीसरा नंबर का जो ताम्रपाषाणिक स्थल है, इसमें तीसरा नंबर का स्थल के हम लोगों को देख लिए। अब आते हैं इसका पूर्वी स्थल, यानी कि पूर्वी जगह। तो पूर्वी स्थल में आपका एक जगह है चिरांद। क्या है? चिरांद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चिरांद आपका बिहार के सारण जिला में पड़ता है, ठीक है। पांडुराजर डिब्बी और महिषदल, ये दोनों जो जगह है आपके बीपीएससी या यूपीएससी से संबंधित जब क्वेश्चन आते हैं तब इन सब जगहों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो आप शायद अगर टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ते होंगे, गाइड वगैरह पढ़ते होंगे, तो आप इन सब जगहों के बारे में कहीं आपको जानकारी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब अन्य स्थल में देखते हैं जो बिहार से संबंधित है, सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह। सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह स्थल जो है आपका ये बिहार से संबंधित है। खैराडीह और नरहर, खैराडीह और जो नरहर है वो आपका पूर्वी यूपी से संबंधित स्थल है। तो देखिए हम लोग क्या क्या देख लिए हैं। हम लोग जो देखे अभी आपको ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में देखिए। एक बार हम सिस्टमेटिक वे में इसको रिहर्सल कर लेते हैं, देख लेते हैं। जब भी कभी एग्जामिनेशन में जैसे हम लोग जाते हैं तो कुछ टॉपिक्स को हम लोग देख कर जाते हैं ना, तो उसी तरह इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के 4 प्रमुख स्थल हैं, जिसमें आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, जहां से बनास संस्कृति के या सभ्यता का पता चलता है। दूसरा जो है आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जहां पे मालवा संस्कृति की पता चलती है, यानी मालवा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा जो है आपका पश्चिमी महाराष्ट्र है, जहां से जोरवे सभ्यता की जानकारी मिलती है। और चौथा जो है आपका पूर्वी स्थल। ये सारे चीज जो है आपके ताम्रपाषाणिक बस्तियां हैं। अब कुछ जगह जो है जैसे कि आपका जो है दक्षिण पूर्वी जो आपके राजस्थान है, वहां से आपका आहार जगह का नाम मिला है, आपका अजियाना मिला है, आपका गिलुंद मिला है। ये जगह आपके कहां से संबंधित हैं? तो ये जगह जो है आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान से संबंधित हैं। और आपका जो पश्चिमी महाराष्ट्र में जो अहमदनगर और पुणे वाला देख लिए, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, प्रकाश, नासिक, इनाम गांव, चंदौली, सोनेगांव। पूर्वी स्थल में चिरांद, मांडू, राजर दिब्बी, महिषदल। और बिहार से सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह, जो कि आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तीनों भाई जगह जो है ना काफी इंपोर्टेंट लगते हैं अपने एग्जामिनेशन जगह में। और खैराडीह और नरहार जो है यूपी से संबंधित है। तो इस तरह से जो हम ताम्रपाषाणिक युग है उसको 2 पार्ट में पढ़ने वाले थे, और 2 पार्ट में जो पहला पार्ट है उसको हम लोग देखें। अब ताम्रपाषाणिक संस्कृति के समय का ही एक आपका
इससे थोड़ा सा हटके, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए जब आपके कांसे की बड़े बड़े वस्तुएं मिलने लगी थी तो आप इससे समझिए कि आने वाला जो भविष्य है वो कांस्य युग से होगा। और कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, ये अब हम लोग वहां से देखेंगे, जिसकी साक्ष्य तो है, लिपि तो है, लेकिन उस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ सका है। वहां से हम लोग देखेंगे आपको सिंधु सभ्यता के बारे में। तो आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त करते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारी जो वीडियो लेक्चर का सीरीज चल रहा है इस सीरीज से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। जय हिंद।